हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज एक बार फिर से आपके समक्ष आने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को, सबको अच्छा रखा होगा। और मैं जिस भाग को पढ़ने जा रहा हूं एक बहुत ही रोचक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पास्टर जी चर्च बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई, उसमें कंपनी भी मना कर दिया कुछ समय के बाद। लेकिन पास्टर के पास पैसा नहीं था और कलीसिया के लोग भी छोड़ कर जाने लगे थे। और यहाँ तक काम करने वालों के लिए पैसा देने के लिए नहीं था, वो लोग भी साथ छोड़ दिए। पास्टर यहाँ तक कि मरने के विषय में सोच लिया कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन कलीसिया के कुछ लोग जो चर्च में रह गए, उन लोगों ने सोचा, विचार किया कि हमें अपने पास्टर को कर्ज से उभारना है। वहाँ की औरतें, उनके बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बालों को काट काट करके विग बना करके बाज़ार में बेचते थे और उस पैसे से अपने पास्टर की मदद किया। एक रोचक बात यह है कि एक बुजुर्ग 80 साल की महिला, उसके पास जो बर्तन था, जिस बर्तन में बनाती थी उसी में खाती थी। वही बर्तन पास्टर जी के पास लाई कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आप इसे बेच करके जितना भी मिले पैसा इस बिल्डिंग में लगाइए। पास्टर साहब के दिल पसीज गया और इस बात को देखकर उनका और विश्वास बढ़ गया। सो प्रियो, इस प्रकार से अगले भाग में हम देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर आपके भी उम्मीदों को बढ़ाएगा, मेरी भी उम्मीदों को बढ़ाएगा और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। अगला भाग इस प्रकार से, इस इमारत को बनाने के कार्य में मैं अब तक अंद्रयास की विचारधारा के अनुसार चला और प्रत्येक नई समस्या का प्रार्थना पूर्वक सामना किया। इसके बाद डॉलर की कीमत खत्म हो गई और भवन निर्माण करने वाली संस्था ने अपनी संविदा समाप्त कर दी। उसने कहा कि हम फिर से संविदा बनाएंगे और इस इमारत पर लगने वाली कीमत अधिक होगी। मैं जब चर्च में आता तो मेरी मेज पर नोटिस का ढेर लगा हुआ होता था, बिजली का बिल, भवन निर्माण कंपनी का बिल और ऐसे अनेक बिलों के पेपर पड़े रहते थे और इनमें से कोई भी बिल भरने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं होता था। मेरे पास तो एक वकील खरीदने के लिए या लेने के लिए या केस लड़ने के लिए भी हिम्मत नहीं थी और ना ही मेरे पास पैसा था कि मैं उसे ले सकूं। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहता था और एक के बाद एक सभी कामगत मुझे छोड़कर जाते रहे, क्योंकि मेरे पास उनकी तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं थे। कोई भी डूबती नाव में बैठना पसंद नहीं करता है और मैं लगातार डूबता जा रहा था। हमने तो अपना घर भी बेच दिया था और रहने का कोई स्थान नहीं था। मैं अपने परिवार को एक मकान में 7वीं मंजिल के कमरे में ले आया, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह कमरा भी पूरी रीति से बनकर तैयार नहीं हुआ था। वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और कमरे को किसी भी प्रकार से गर्म करने की व्यवस्था नहीं थी और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। रोज़ शाम मैं अपने उजड़े घर में आ जाता था और सारी रात हम ठंडे में कांपते हुए व्यतीत करते थे। खाने के लिए भोजन नहीं हुआ करता था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों में मैं जल्द ही फिलिप्पुस की विचारधारा की ओर झुकता चला जा रहा था। मैंने अपने आप से कहा, हाँ, मैंने तो बड़ी गलती की है। मुझे परमेश्वर में इस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे परंपरावादिता से ही रहना चाहिए था। मुझे इस प्रकार पानी पर चलना नहीं चाहिए था। विश्वास का यह सब विचार ही मिथ्या है। प्रार्थना में मैंने जिस वाणी को सुना, शायद वह मेरी अपनी विवेक की ही आवाज़ थी। वह पवित्र आत्मा की वाणी नहीं थी। हाँ, मैंने गलती की है। मुझे अपने पर ही तरस आने लगा। लोग मेरे चर्च को छोड़कर जाने लगे। सब कुछ नकारात्मक था। मेरा परिवार भी मेरे लिए शंकित होता जा रहा था। सब कुछ असंभव लग रहा था। मैं अत्यंत थका हुआ और भूख से व्याकुल था,
यही है, मैंने कहा, यही अंत है, यही वह विश्वास का जीवन है। मैं अब अपने जीवन का अंत कर दूंगा। मैं आगे सोचता गया, मैं अब सब कुछ समाप्त करके छोड़ दूंगा। मैं मरना चाहता हूँ, परंतु मैं नरक में भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतने वर्षों तक मैं तेरी सेवकाई करता रहा, तो मुझे बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। यदि नरक इस स्थान से भी भयानक है तो क्यों मैं वहाँ जाऊँ? परंतु मैं इस प्रकार के संसार में भी नहीं रह सकता हूँ। मैं आत्महत्या करूँगा, परंतु प्रभु मेरी आत्मा को स्वीकार कर और मुझे स्वर्ग जाने दे। इस प्रार्थना का प्रभाव जो मैंने सोचा था उससे भी अधिक था। मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि मैंने वाणी सुनी, तू डरपोक है, तू अपने आप को गिरा हुआ और खो देना चाहता है ताकि लोग तेरा मजाक उड़ाएं। क्या तू इसी प्रकार डरपोक रहेगा या तू विश्वासी पुरुष है? हाँ, मैं स्वीकृति दी, मैं डरपोक हूँ। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, तू केवल नरक में ही नहीं जाएगा, परंतु तू इन अनेक सदस्यों के लिए भी बाधा बनेगा जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तूने कुछ सदस्य और वरिष्ठों से पैसे उधार लिए हैं। याद रख, उन बहनों से तूने हजारों डॉलर उधार लिए हैं। वह मुझ में विश्वास रखते हैं और अब तू विश्वास से दृढ़ ना होकर आत्महत्या करना चाहता है। तेरे अविश्वास के कारण वे भी अविश्वासी बनेंगे, उनके परिवार टूट जाएंगे और उनमें से अनेक आत्महत्या भी करेंगे। तेरे कारण कितना भयानक अनुभव इन मसीही भाई बहनों का होगा। यह शब्द मेरे हृदय में उड़ेले गए। मैं धरती पर गिर गया, रोया, हे प्रभु, तो फिर मैं क्या करूं? तू मुझे मरने क्यों नहीं देता? परमेश्वर ने उत्तर दिया, तू मर नहीं सकता। तुझे दृढ़ता से आगे बढ़ना है। तुझे यह देखना है कि सारा उधार चुका दिया गया है। सबका उधार चुका दिया गया है। सबका उधार चुका दिया जाना चाहिए। मैं खड़ा हो गया, घर से निकलकर दफ्तर में गया, घुटनों पर होकर कष्ट में हृदय से प्रार्थना की। मेरी इस खिन्न अवस्था की वार्ता लोगों तक पहुंच गई। अचानक उन्होंने विश्वास कर जागृति का अनुभव किया। इनमें वे भी लोग थे जो चर्च छोड़कर चले गए थे। हमें अपने पादरी को बचाना होगा, उन्होंने कहा। इस परमेश्वर के दास को हमें बचाना होगा। इस प्रकार पादरी बचाओ आंदोलन आरंभ हो गया। वह अत्यंत ठंडे के दिन थे। हमारे पास गर्मी उत्पन्न करने के लिए कोई साधन नहीं था, परंतु हजारों की संख्या में लोग उस चर्च की अधूरी इमारत के नीचे एकत्रित होने लगे। अनेक लोग अनेक दिनों तक उपवास और प्रार्थना करते थे। उन्होंने रोकर प्रार्थना की, हमारे पादरी को बचा, हे प्रभु, परमेश्वर के इस दास को बचा। फिर परमेश्वर ने कार्य करना आरंभ कर दिया। स्त्रियों ने अपने सुंदर लंबे बाल काटकर विग बनाकर बेचने के लिए दे दिए। एक दिन एक अत्यंत भावहीन करने वाली घटना हुई। एक 80 वर्ष की वृद्धा, जिसका कोई सहारा नहीं था, किसी तरह से वह सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता पर निर्भर थी। वह रोती और लड़खड़ाती हुई सामने आई। वह एक पुराना चावल बनाने का बर्तन साथ लाई थी। प्लास्टिक की एक कटोरा और एक चम्मच। आंखों में आंसू झरने की तरह बहाते हुए वह खड़ी हो गई और कहा, पादरी साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस स्थिति से मुक्त हो जाएं। मैं आपकी सहायता होते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सेवा कार्य अनेक वर्षों से मेरे लिए अत्यंत लाभदायक रही है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, परंतु यह
सब मैं परमेश्वर के काम के लिए देना चाहती हूँ। मैं अपनी उंगलियों से जमीन पर खाना रख कर खा सकती हूँ। मेरा हृदय टूट गया। माता जी, मैंने कहा, मैं यह आपसे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यही आपका सब कुछ है। आपको रोज़ खाना खाने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं इसे आपसे नहीं ले सकता हूँ। वह गिड़गिड़ा कर रोने लगी। क्या इस मृत्यु के निकट पहुँचने वाली वृद्धा से परमेश्वर यह भेंट स्वीकार नहीं करेगा? क्या वह मुझसे यह चीज़ें नहीं लेगा? मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए अधिक उपयोगी नहीं है, परंतु मैं कुछ देना चाहती हूँ। अचानक एक व्यापारी उठ खड़ा हुआ और बोला, पादरी साहब, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और उसने इस चीज़ों के लिए $30,000 की कीमत चुकाई। उस पिच के बर्तन, प्लास्टिक और चम्मच के लिए इस घटना से आग फैलती गई। लोगों ने अपने बड़े मकान बेच दिए और वे छोटे मकानों में रहने लगे। कोई नवविवाहित दंपत्ति थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण वर्ष की तनख्वाह चर्च में दे दी और विश्वास से जीने का निर्णय लिया। इस मकान आंदोलन के परिणाम उत्तम रहे। जल्द ही पैसा पाने की बहाव के समान आता गया और मैं उधार पैसों का ब्याज भी चुकता कर दिया। बैंकों ने भी अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दिए और आश्चर्य से 1 वर्ष के अंदर सब कुछ ठीक होने लगा। मैंने सारा उधार चुका दिया। 1973 तक सभी कर्जों से मुक्त हो गया। मैंने तो न केवल ब्याज ही चुका पाया था, परंतु अब मेरे पास चर्च की इमारत और रहने के घर बनाने के लिए $5 मिलियन भी थे। परमेश्वर ने फिर एक बार प्रमाणित कर दिया कि अंद्रयास की विचारधारा ही उत्तम है और चमत्कार के दृष्टिकोण से देखना ही परमेश्वर के विचारों के अनुसार सोचना है। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ, प्यारे खुदावन, हमारे भी विश्वास को बढ़ाओ और जितने सुनने वाले लोग हैं सेवकाई में प्रभु तो होने दे कि हमें ऐसी कलीसिया भी दे कि ऐसी सोच रखें प्रभु कि अपने पादरी के लिए, बचाने के लिए, खड़ा करने के लिए, मदद करने के लिए तू उनको हिम्मत और ताकत दे। परमेश्वर पिता, एक अच्छे अंद्रयास की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ने वाले हो। पवित्र आत्मा, आप आशीष दें। जितने लोग इस बुक को सुनते हैं परमेश्वर, इस भाग को सुनते हैं, उन सब को तू आशीष दे, आशीष दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन।